हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में समझा दिया गया था। टाइप के बारे में भी समझा गया कि रिप्रोडक्शन स्पेशली टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने डिफिनीशन भी जाना, एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल। इस वीडियो लेक्चर में, मेरे तीसरे वीडियो लेक्चर में, आप लोगों को एक प्रीव्यू टाइप का मेमोराइज के लिए आप लोग को फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि क्या होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखा है, इट इज़, मैं पहले से लिख के रखा हूँ कम टाइम लगे। लिखा है, इट इज़ ए मूड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग अराइज फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स। तो आपको पहले से पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी होता है वहाँ सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी होगा सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। उनसे जो प्रोजेनी सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एक डायग्राम मैं फिर से आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ कि दोबारा से एक बार दिमाग में आ जाए। ये अलग से मैंने पेपर लिया है, आप लोग समझिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लिया कोई सेल है, ये पेरेंट सेल्स, इस पेरेंट सेल से न्यू सेल्स बनना, इसमें क्या होना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है इसमें। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको पहले पता होना चाहिए पेरेंट सेल किस टाइप का है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, व्हाट टाइप। लेकिन फिर भी अगर इसमें एसेक्सुअल हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पहले से पता है कि जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाते हैं। ये देखिए, यानी यह पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भी बट गया, कुछ साइटोप्लाज्म इस सेल में, कुछ साइटोप्लाज्म इस सेल में। ये क्या है, डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स को क्या कहते हैं, प्रोजेनी सेल्स भी कहते हैं, अथवा न्यू सेल्स, बहुत सारे नाम हैं। तो पेरेंट सेल से जो न्यू सेल्स बन रही हैं, डॉटर सेल्स दोनों जो बन रही हैं, एक से क्या बना, दो। ठीक है। तो एक से जो दो बनना तो क्या होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पेशली माइटोसिस। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। क्लियर। तो एक सेल से दो सेल बन रहा है, माइटोसिस हो रहा है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अंडर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर ब्रैकेट में माइटोसिस भी लिख सकते हैं, माइटोसिस। क्लियर। तो आप लोग एक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए कि जहाँ जहाँ माइटोसिस होता है, क्लियर, माइटोसिस वहीं होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, बॉडी सेल्स में। माइटोसिस कहाँ होता है, बॉडी सेल्स में। इट मे बी लोअर ऑर्गेनिज्म or animals and plants। क्लियर।
चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। तो जो जहाँ भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो वहाँ माइटोसिस होगा। जो मियोसिस होता है, मियोसिस मियोसिस हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मियोसिस मियोसिस हमेशा क्या हाँ होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जर्म सेल। इन जर्म सेल में क्या होता है बेटा, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। और एक सेल से कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, यानी 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ क्या है, जहाँ माइटोसिस हो रहा, मतलब माइटोसिस का मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ इसका 2n, यानी ये क्या है, डिप्लॉयड। ये है डिप्लॉयड, पेरेंट सेल क्या, डिप्लॉयड। इससे क्या बनना, 2n। क्लियर, यानी इसका क्रोमोसोम नंबर सेम। तो जब क्रोमोसोम नंबर सेम है, सेम टू सेम है, यानी जब डिप्लॉयड से डिप्लॉयड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, यानी 2n से 2n। बात समझिए, लॉजिक। 2n से 2n का फॉर्मेशन, मतलब 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस कहाँ होता है, बॉडी सेल्स में। और जहाँ भी माइटोसिस होता है, यानी एक सेल से 2 सेल बनते हैं बेटा, उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है। जब क्रोमोसोम नंबर सेम, यानी 2n से क्या बन रहा है, 2n। तो माइटोसिस जहाँ होता है 2n से 2n बन रहा है। तो मतलब जहाँ डिप्लॉयड से डिप्लॉयड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 2n से 2n का फॉर्मेशन होता है, वहाँ कोई भी, समझ गए, वहाँ जो प्रोजेनी सेल्स बनेंगी, प्रोजेनी सेल्स आर सिमिलर, एक जैसी होंगी। मतलब इनका मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा होगा, सेम होगा। यदि देखने में भी एक जैसे, तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, सेम टू सेम। जहाँ 2n से 2n का फॉर्मेशन होता है, वहाँ क्या होता है, माइटोसिस। 2n से 2n का फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइटोसिस होता है। और जहाँ माइटोसिस होता है वहाँ क्या होता है, सिमिलर सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। जब 2n से 2n बन रहा है, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली आइडेंटिकल्स बन रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, क्लोन, यानी सेम टू सेम। ये बात समझ में ना। तो इतना ध्यान रखिएगा कि माइटोसिस बॉडी सेल्स में होता है, पूरे बॉडी सेल, जैसे ह्यूमन है, इन केस ऑफ ह्यूमन, है ना। इंसानों में क्या होता है, अगर मैं पूछ रहा हूँ इंसानों में माइटोसिस डिवीजन होता है या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आप कहोगे सर बड़ा कन्फ्यूजिंग है, मनुष्य यानी ह्यूमंस में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। क्लियर, ऐसा नहीं है, ह्यूमन में होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमारी जो स्किन सेल है, स्किन सेल यानी सोमैटिक सेल, स्किन सेल मतलब सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स का मतलब बॉडी सेल्स, ठीक है। पूरे ह्यूमन बॉडी में, होल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस। पूरी ह्यूमन बॉडी में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, एक्सेप्ट टेस्टिस, ठीक है। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, 2n से 2n का फॉर्मेशन। 2n से 2n का जब फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और क्या होगा, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। तो एक बात आप लोग दिमाग में रखिए, जहाँ भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहीं मियोसिस डिवीज़न होता है। तो मियोसिस का काम ही होता है, मियोसिस वहीं होता है पूरे बॉडी में,
जहाँ हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तो यानी हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन, अरे सॉरी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किसी भी बॉडी सेल्स में या यूनिसेलुलर में या प्रोकैरियोट्स में, प्रोटिस्ट में, लोअर एनिमल्स में, प्लांट्स में पॉसिबल है। ह्यूमन के केस में भी होता है, ऐसा नहीं है। एसेक्सुअली बॉडी सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं। तो ह्यूमन में टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में मियोसिस डिवीजन होता है। ओवरी इन द केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, ओवरी में क्या होता है, मियोसिस। तो ह्यूमन के मेल या फीमेल, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में केवल मियोसिस होता है। तो समझ गए, एक कॉन्सेप्ट बनाइए, बॉडी सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड होता है। और जिस बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो उनमें क्या होता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। तो चलते हैं आगे, थोड़ा इस डायग्राम को आप लोग थोड़ा रिकैप ले लीजिएगा समझने के लिए। तो माइटोसिस टेक्स प्लेस बॉडी सेल्स और 2n से 2n का फॉर्मेशन। जब 2n से 2n का फॉर्मेशन हो जाता है तो जेनेटिकली और आइडेंटिकल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ह्यूमन की बॉडी सेल्स में जो स्किन की सेल्स है, यानी रिप्रोडक्टिव टेस्टिस को छोड़कर पूरे बॉडी सेल्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी बॉडी सेल्स एसेक्सुअली डिवाइड होती हैं, यानी माइटोसिस होता है। जहाँ माइटोसिस होगा मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो हमारी बॉडी सेल्स जो होता है सेम टू सेम होती हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम होता है। क्लियर। ओल्ड से जो न्यू सेल्स बनती हैं वो सेम होती हैं। चलिए, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब इसको समझते हैं फिर से एक बार अगेन। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी यूनिपेरेंटल होता। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था। इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया। ह्यूमन की बॉडी सेल्स में यानी सोमैटिक सेल्स में अगर डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, तो क्या उसमें मेल सेल और फीमेल सेल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। केवल सिंगल सेल्स अंडरगोइंग इन द माइटोसिस टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल और न्यू सेल या न्यू प्रोजेनी सेल्स। क्लियर। तो इसमें कोई गैमीट का फॉर्मेशन होता नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता है नहीं, क्योंकि जहाँ माइटोसिस होगा वहाँ गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए, जहाँ माइटोसिस होता है वहाँ गैमीट नहीं होगा, बनेगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना जाइगोट बनेगा, ना एम्ब्रियो बनेगा। जब गैमीट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। क्लियर। ये सारे प्रोसीजर नहीं होंगी, ये सब डेवलपमेंट स्टेज नहीं होंगे। नेक्स्ट, देयर इज़ नो ऑर्गन। जहाँ भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब जहाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है एक सेक्सुअल, माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। क्लियर। लेकिन जो प्योर, जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ही नहीं, उनमें केवल क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। और जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फास्ट और सिंपल होता है, क्योंकि इसको क्या करना है, फास्ट और सिंपल क्यों होता है बच्चों, समझिए पेज लेते हैं। क्योंकि एक सेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा एक सेल से यानी पेरेंट से न्यू सेल बने, तुरंत डिवाइड हुआ, तुरंत बन गया। इसमें ना मेल फीमेल होते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ करना नहीं, केवल एक सेल तुरंत डिवाइड होकर न्यू सेल बना दी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों का सिग्निफिकेंस होता है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न। तो फ्यूजन होने के बाद फिर क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से ये न्यू बेबी का फॉर्मेशन। तो बहुत क्रिटिकल और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि एक सेल तुरंत 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, बहुत टाइम कम लगता है, फास्ट होता है, सिंपल होता है,
है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का पहले बनेगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा यानी गैमीटोजेनेसिस होगा। क्लियर, गैमीटोजेनेसिस, फिर गैमीट बनेंगे, गैमीट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नहीं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो नो वेरिएशन, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहीं केवल वेरिएशन होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के पोर्शन में। वेरिएशन नहीं होता है। क्लियर, और जब वेरिएशन हो तो इवोल्यूशन का ऐसा नहीं होता कि जहाँ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ वेरिएशन नहीं होता, बहुत स्लाइटली होता है। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन जब भी, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, जब डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसीड होता है यानी डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो डीएनए बनते समय कुछ न कुछ न्यूक्लियोटाइड की मिस्टेक्स हो जाती है, अल्टर हो जाता है। आपको जेनेटिक्स में बताएंगे क्यों, है ना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पहले से पता है। हाँ बच्चों, तो पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी हैं, तो आज हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको पहले से ही पता है रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन भी हो गई थी, क्या होता है, एक सेल से टू सेल का फॉर्मेशन होता है, यूनिपेरेंटल होता है, इसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत हो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने सारे मेथड्स हैं, है ना, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप क्या हैं। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मैं यहाँ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फिजन, फिशन। क्लियर, ये हो गया फिशन। फिशन स्पेशली टू टाइप्स का होता है। बच्चों, पहला होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, क्लियर। बाइनरी फिजन यानी फिजन क्या है, मतलब एक सेल का दो सेल में टूटना। ठीक है, फिजन मतलब पेरेंट से न्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, फिशन का मतलब टूटना होता है, ब्रेक डाउन। क्लियर, अब फिशन तो हो रहा है, मतलब एक सेल से, फिशन का मतलब ओनली टूटना, ये नहीं ध्यान देना कि एक सेल टूटे कितने बने, है ना, ये नहीं। फिशन का मतलब ब्रेक डाउन। बात समझ में आया। अगर कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, अगर यह डिवाइड होकर केवल पेरेंट सेल और ये डॉटर सेल, प्रोजेनी सेल, क्लियर, एक से फिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फिशन। अगर फिशन हो रहा है, एक से दो बने ना, अगर यही, अगर एक से, अगर इसमें एक से दो बने तो हो गया, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही बने। अगर फिशन हो रहा है बहुत सारे, अगर डॉटर सेल्स बने तो क्या हो गया, यानी एक से बहुत सारे न्यू प्रोजेनी सेल्स बने और एक से यहाँ दो बने। इसलिए फिशन को दो भागों में डिवाइड किया गया। फिशन यानी ब्रेक डाउन तो हो रहा है, लेकिन कितने, किसी में टू न्यू डॉटर बन रहे हैं, किसी में बहुत सारे बन रहे हैं। तो फिशन को क्लासीफाइड करके दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक फिशन होता है बाइनरी फिशन, मतलब इस फिशन में केवल टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओनली टू। याद रखिएगा, फिशन इज मेनली टू टाइप्स। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, बाइनरी फिशन, दूसरा हो गया मल्टीपल फिशन। क्लियर, अब बाइनरी फिशन भी कई प्रकार का होता है, यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बाइनरी फिजन भी कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का स्पेशली होता है। पहला है बेटा सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तीसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन।
और चौथा है ऑब्लिक बाइनरी फिजन, यानी सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक। तो ये बाइनरी फिजन मतलब क्या है? बाइनरी फिजन का मतलब एक से टू डॉटर सेल्स का इसमें केवल फॉर्मेशन होगा, जबकि मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से बहुत सारे मेनी, मल्टीपल मतलब मेनी, बहुत सारे मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो फिजन इज मेनली टू टाइप। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना, बट जाना। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, जैसे मान लिया अमीबा, कोई भी जैसे अमीबा में, ठीक है, तो अमीबा, एक अमीबा से दो अमीबा बने, क्लियर। तो अगर एक से दो टूट के ही तो बना, डिवाइड होके तो बना है, एक से दो बने, कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी अमीबा में एक से बहुत सारे बन जाते हैं। तो फिज़न का मतलब टूटना। अगर अब टूट कर दो बन रहे हैं कि बहुत सारे बन रहे हैं, ये ध्यान देना है। अगर पेरेंट सेल में फिशन होने के बाद यानी ब्रेक डाउन होने के बाद दो बन रहे हैं तो किस में काउंटिंग हो गई? बाइनरी फिजन में। अगर बहुत सारे हो गया तो मल्टी फिजन। इसलिए फिजन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फिजन इज मेनली टू टाइप्स, पहले बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, क्लियर। अब बाइनरी फिजन भी कितने टाइप का होता है? इस बाइनरी फिजन में, बाइनरी मतलब टू, यानी फिजन मतलब टूट जाना, और मल्टीपल फिजन का मतलब बहुत सारे। तो फिजन इज मेनली बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन भी कई टाइप का होता है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स, लॉन्ग। अब एक एक चीज़ को आप लोग थोड़ा ब्रॉड में पढ़ेंगे। अब मल्टीपल फिजन का जो एग्जांपल है बेटा, ठीक है, मल्टीपल फिजन इन अमीबा, मल्टीपल फिजन इन अमीबा, अमीबा में ही देखने को मिलता है। अमीबा में आपका बाइनरी फिजन भी दिखता है और मल्टीपल फिजन भी दिखता है, क्लियर। समझिएगा, कब बाइनरी फिजन होगा, कब मल्टीपल फिजन होगा अमीबा में, यह उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंडेंट करता है, क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन का जो एग्जांपल है। तो फिजन, पहले इसको आप क्लियर करिएगा, फिजन थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप, कौन बाइनरी कहाँ, मल्टीपल फिजन कहाँ, ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहाँ, ट्रांसवर्स। तो इसलिए मैंने इसको एक चार्ट के डायग्राम बनाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग को बहुत पहले, अगर आप लोगों ने फिजन समझ लिया तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, क्लियर। कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, तो बाइनरी फिजन पहला क्या एग्जांपल है? सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में देखने को मिलता है नॉर्मली। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एग्लिना में, ऑब्लिक बाइनरी फिजन सिरेशियम में। आगे इस एक एक चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो पहले आप समझ लीजिए कि कितने टाइप के एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनमें पहला क्या है? फिशन। अब फिशन दो टाइप का, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन भी कितने टाइप के होते हैं? 1 2 3 एंड 4, क्लियर, याद रखिएगा इसको। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में, ऑब्लिक। अब सिंपल बाइनरी फिजन को आप लोग को पढ़ाया जाएगा, फिर ट्रांसवर्स, एक एक लेक्चर में एक एक यूनिट कवर किया जाएगा, ये पूरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा इसको डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा, क्लियर। फिशन, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा फिशन पे बनेगा। तो बाइनरी फिजन हो गया जिसमें से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही हैं। मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मल्टी फिजन किस में देखा गया है? मल्टीपल फिजन इन अमीबा, एग्जाम्पल इसका ये आप नोट कर लीजिएगा। तो मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा में है। दूसरा क्या है बच्चों? मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ये है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहला क्या है?
फिशन। एक सेक्सुअल मेथड्स क्या हो गया, फिशन। दूसरा क्या है बच्चों, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स में दूसरा क्या है, और कौन कौन से एक सेक्सुअल के मेथड्स होते हैं, दूसरा है बेटा प्लाज्मोटोमी। इसमें थोड़ा सेट करके लिख रहे हैं प्लाज्मोटोमी। क्लियर, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हाँ, तो तीसरा फिजन का जो टाइप हो क्या, प्लाज्मोटोमी। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि फिजन कितने टाइप का होता है। फिजन स्पेशली 3 टाइप का होता है। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन, तीसरा प्लाज्मोटोमी। ये सब फिजन के टाइप है। क्लियर, फिजन के टाइप्स हैं। फिजन स्पेशली कितने टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और तीसरा प्लाज्मोटोमी। क्लियर। अब इस और कौन कौन से एसेक्सुअल के कितने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ये तो हो गया फिजन। दूसरा क्या होता है बच्चों, पहला टाइप क्या हो गया, फिजन। दूसरा क्या हो गया, एसेक्सुअल मेथड्स के टाइप में दूसरा क्या हो जाएगा, बडिंग। क्लियर, बडिंग। फिर तीसरा, बडिंग के बाद स्पोरुलेशन, यानी स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोरुलेशन। क्लियर। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद रीजनरेशन, चौथा पांचवा में रीजनरेशन, और 6 में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी, तो ये सारे मेथड्स हो गए। तो फिजन स्पेशली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, आप लोग याद रखिएगा। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी। इसके बाद फिर क्या है, बडिंग। तो फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारी चीज़ें हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में, टाइप ऑफ, एक से कितने प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो बच्चों पहला क्या है, फिशन। फिशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी। तो फिजन इज मेनली 3 टाइप्स। फिजन 3 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ऐसे लिख लीजिए, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और तीसरा प्लाज्मोटोमी है। क्लियर, प्लाज्मोटोमी। इसके बाद 3 हो गया। चौथा बडिंग, पांचवा है स्पोरुलेशन, छठवां है फ्रेगमेंटेशन और सातवां है रीजनरेशन, और आठवां क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये सारे मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मतलब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में आप लोगों को देखना है तो इतने सारे मेथड्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों आप लोगों को फिशन के बारे में समझाएगा, फिशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसको डिटेल में आप लोग स्टडी करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया जाएगा कि फिजन क्या है, कितने टाइप का होता है, इसका एक एग्जांपल दिया जाएगा, आप लोग को ब्रॉड में थोड़ा पढ़ाया जाएगा। ये पूरे ओवरऑल इसके बारे में समझा दिया जाएगा। तो बच्चों आप लोग थोड़ा शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा ग्लूकोज एनर्जी मुझे भी दीजिए।
क्योंकि अगर मुझे एनर्जी मिलेगी तभी आप लोगों को एनर्जी मिलेगी, मैं भी एनर्जेटिक्स हो जाऊंगा थोड़ा। तो आगे की वीडियो लेक्चर में आप लोगों को फिजन कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है फिजन की डिफिनीशन क्या है, टाइप्स क्या, एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।